चिंटू ने एक दिन अपने घर की दीवार पर पेंसिल से कुछ लाइन और कार्टून बना दिए। रसोई के काम से निपटने के बाद जब चिंटू की माँ बैठक रूम में आए और दीवारों को देखा तो चिंटू पर भूत गुस्सा हुई और बोली, क्यों रे, यहाँ भी कोई जगह थी ऐसा करने की। चिंटू ने तुरंत उत्तर दिया, माँ तुम ही तो इसे ड्राइंग रूम कहती हो, तो मैंने ड्राइंग कर दी, या कुछ कलाकारी भी करूँ क्या। संता ने बंटा से देरी से आने का कारण पूछा तो बंटा ने कारण बताता हुआ कहा, यार मेरी आदत है, मैं जो काम करता हूँ उसी में डूब जाता हूँ। इस बार संता ने गुस्से ने कहा, तो फिर तुम एक कुआं क्यों नहीं खड़ते। संता के पास बंटा पहली पहली बार आया और उन्हें नमस्कार किया, फिर बोला, क्या तुम मुझे 10,000 रुपया उधार दोगे। संता, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ। बंटा, आप मुझे जानते नहीं हो इसलिए आया हूँ, क्योंकि जो मुझे जानता है वो तो मुझे 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं है। संतो, मेरे तो कोई संतान नहीं है सोचती हूँ ये संपत्ति किसी साधु को दान कर दूं। ये सुनकर संता विवश होकर जाने लगा। संतो, तुम कहाँ जा रहे हो। संता, साधु बनने, या कहाँ जाऊंगा बटा। संता, क्यों, अखबार में पढ़ा है कि तुम्हारी सेठानी मर गई है। बनता, हाँ भाई मर गई यार, पिछले 5 बरस में बुढ़िया कि बिल्लियों पर प्यार लुटा रहा था ताकि वसीयत लिखते समय उसे मेरा ध्यान भी रहे। संता, तब तो माला माल हो गए होंगे, क्या क्या मिला तुम्हें। बंटा, उसकी सारी बिल्लियां। सांता ने बंटा से कहा, मैं बिना टिकट तुम्हें पूरी दुनिया घुमा सकता हूँ। बंटा, वो कैसे। सांता, आओ मारे साथ, देखो यह रहा दुनिया का नक्शा, बोलो टूर कहाँ से शुरू किया जाए। सारी दुनिया घुमा दूंगा। मारीज, डॉक्टर साहब मेरे पेट में गैस बहुत बनती है, लेकिन मुश्किल ये नहीं है, ये है कि जब निकलती है तो आवाज नहीं होती। डॉक्टर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दवा देता हूँ। मेरीज, कुछ दिन बाद डॉक्टर, आपकी दवा से बहुत फायदा हुआ। आपने कोने से दवा दी थी। डॉक्टर, कानों की दवा बाहर कहीं। नेताजी के भाषण के बाद लोग उनका ऑटोग्राफ लेन फुट गए। नेताजी ऑटोग्राफ देते देते थक गए। आखिर में बच्चा कर उनको एक आदमी की कॉपी पर गधे की तस्वीर बना दी। इस पर आदमी बोला, ए जी, मुझे आपका ऑटोग्राफ ही चाहिए, फोटोग्राफ नहीं।